ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु महेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances. All Prabhujis and Matajis, Dandvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Very happy to see you all of them, Prabhu. The way devotees are showing interest. Already आज 70 डिवोटी ऑलरेडी आकर के बैठ गए और आज तो हमारा थोड़ा हेक्टिक और बड़ा लंबा सेशन है। हम अभी तो जो है 32 राउंड्स करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स है और ऑप्शनल है, बाद में जो है भक्त लोग 12 बजे तक बैठ करके 64 राउंड्स भी करने वाले हैं। So Prabhu, very seriously indebted, Prabhu ji, I'm so indebted to everybody. मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, ऐसे डिवोटीज है और ऐसे कपल भी मैं देख रहा हूँ प्रभु, उन्होंने कमिटमेंट ही ले लिया है, एक भी दिन मिस ही नहीं करते थे, एक भी दिन मिस नहीं करते और सुबह में सीधे 5 बजे आकर के बैठ जाते हैं और कंसिस्टेंटली जो है प्रभु जी पूरे समय बैठ करके एवरीडे जपा कर लेते हैं। It gives me so much inspiration, Prabhuji. So much grateful to them, Prabhu. They are helping me so much in my Krishna consciousness. मुझे इतना सुंदर लगता है प्रभु जी, ऐसा लगता है कि क्या कृष्ण ने मुझे दे दिया प्रभु जी। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम प्रभु। प्लीज एक्सेप्ट मी प्रभु जी, मैं कैसा भी हूँ प्रभु, मुझे टॉलरेट करिएगा और मेरे साथ में रहिएगा प्रभु। आई नीड ऑल ऑफ यू प्रभु। एनीवे, लेट मी स्टार्ट समथिंग वेरी सीरियस टॉपिक। प्रभु जी, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट, बिकॉज मैं बहुत डिवोटीज जो है रेगुलरली मुझे फोन करते या अपना मैसेज भेजते हैं और मैं देख रहा हूँ प्रभु, जो भी कोई भी मिलता है तो बहुत डिवोटीज का एक ही इंस्पिरेशन, एक ही चीज मुझे कहते हैं कि ये जपा सेशन से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, पूरी लाइफ चेंज हो गई है। किस तरह से डिसिप्लिन लाइफ हो गई है, कितना पूरा दिन कृष्ण भक्ति में जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे उनका जपा एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही जो है ये जपा हो जाता है। इसलिए तो प्रभु और उसमें भी कोई कोई बहुत सीनियर डिवोटीज जो है जिन्होंने सालों से कृष्ण भक्ति किया है, दीक्षित है, रोज पूरा ये सब नियमों का पालन और 16 माला मिनिमम करते हैं, वो डिवोटीज तो मुझे ऐसा भी कह देते हैं कि प्रभु इतने साल जो हमने जपा किया, इतना कृष्ण भक्ति में रहा, उसका अभी उनको फल मिल रहा है। We are getting the fruit of whatever devotional service we have done. तो प्रभु, I feel very inspired. And to be very frank with you ना, महाप्रभु का जो प्रिडिक्शन है या महाप्रभु ने जिस तरह से कहा है ना कि अगर ये जो संकीर्तन मूवमेंट है ना, उसकी पोटेंसी जबरदस्त है। अगर हम सब साथ में आए, सब हम साथ में आकर के, हमारा खाली मकसद सिर्फ एक ही है कि हमको सिर्फ कृष्णा भक्ति करनी है, हमारा शुद्ध भक्ति हमारा फोकस है और हम साथ में आते हैं सिर्फ एक ही वजह से आते हैं कि हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है और हम शुद्ध हो गए। That's it. We don't have any other motivation other than that. और अगर वो मोटिवेशन लेकर के हम साथ में आते हैं ना प्रभु, तो प्रभु जी उसकी पोटेंसी बहुत बहुत होती है प्रभु, और वो पोटेंसी की वजह से हमको सबको उसका बेनिफिट मिल रहा है। सो प्रभु, मुझे हमेशा जब ये सब मैं जब सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महाप्रभु ने जो बोला है, ये जो है यहाँ पे सच हो रहा है। यहाँ पे ये जो है सब चीज जो है सामने मिल रही है और सब लोग को जबरदस्त नरिशमेंट मिल रहा है प्रभु। सो प्रभु, आई फील इट वेरी क्लियर
कि दिस इज व्हाट महाप्रभु हैज सेड एंड इट इज कमिंग ट्रू। तो कलयुग के अंदर महाप्रभु ने बहुत क्लियर बताया, कलयुग के अंदर हम अकेले भक्ति नहीं कर सकेंगे। प्रभु हम कहाँ हम कर सकेंगे प्रभु? सुबह में जल्दी उठने वाले थे, सुबह में एक ही आसन में जपा करने वाले थे क्या? और आप तो देखो आज 64 माला कर रहे हैं। किस तरह से हम कर पा रहे हैं प्रभु जी? ये क्यों है? क्योंकि हम सब साथ में हैं और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है प्रभु। हमको ना किसी से कुछ भी चाहिए मटेरियल चीज, लेकिन हम स्पिरिचुअली तो हम सब एक दूसरे से पास भीख मांगते हैं। हम वी बैक फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी कि मुझे कृष्ण भक्ति के लिए मुझे जो है मेरे लिए प्रार्थना करिए। सो प्रभु वी आर वेरी वेरी क्लियर, it is only because of the potency of association that is helping us out, and our heart is very very clear, unmotivated, uninterrupted हमको डिवोशनल सर्विस करनी है। there is no other motivation other than this in our life। तो प्रभु that is the main reason why we are getting this potency। अभी क्या होता है प्रभु जी, आप अगर आप चेक भी करोगे ना, बहुत डिवोटीज की लाइफ के अंदर ऐसा चीज है कि हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको पता है हमारे लाइफ के अंदर क्या बड़ा सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, हमको वो भी पता है कि अगर ये वीकनेस मेरे लाइफ में से चला जाएगा तो मेरी क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ हो जाएगी। लेकिन प्रभु हम बहुत ट्राई करने के बाद में भी वो चीज जाती नहीं है। कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है, हैबिट्स इतना डीप रूटेड है प्रभु, वो जाता ही नहीं है। आई गिव यू एन एग्जांपल। प्रभु सुबह में उठने में सबको पता है सुबह में उठना चाहिए, लेकिन प्रभु सुबह में उठने का मन ही नहीं होता है। और हमको सब प्रिकॉशंस भी लेते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, प्रजल्प नहीं करते, ये करते वो नहीं करते, वो सब करने के बाद में भी सुबह में उठने में आलस आ जाता है, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड होती है प्रभु। और कभी कभी हम थक जाते हैं प्रभु जी, इतना करने के बाद में भी सुबह में नहीं उठ पा रहा हूँ, क्या मेरी कंडीशनिंग है? वी बिकम कंप्लीटली निराश भी हो जाते हैं प्रभु जी कि ये क्या चल रहा है। उस समय ये एसोसिएशन बहुत काम लगता है। ये एसोसिएशन हमारी लाइफ को पूरी डिसिप्लिन कर देती है। ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना प्रभु जी, सुबह में 5:15 बजे के पहले आ जाने का, उसकी वजह से हम उठ जाते हैं प्रभु राइट टाइम पे, और उठने के बाद में इधर आकर के बैठ जाते हैं। अगर ये डिसिप्लिन नहीं होता था तो प्रभु हम थोड़ा लेट 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 करके पूरा दिन ही निकाल देते थे। दिस इज मेकिंग अस कंप्लीटली डिसिप्लिन प्रभु। और ये सब डिसिप्लिन की वजह से प्रभु हमारी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है, सुबह में दूसरा कुछ भी नहीं करने का, खाली पहला कृष्णा हाथ में आना चाहिए। दिस हेल्प्स अस सो मच इन अवर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस। शुरुआत में क्या होता है प्रभु जी, हमारा फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग होता है प्रभु, क्योंकि हमने हमारी लाइफ के अंदर मटेरियल लाइफ के अंदर सक्सेस लेके आए ना, पढ़े लिखे हैं, काम किया है, लाइफ के अंदर सक्सेस प्राप्त किया है, तो वही फॉल्स प्राइड लेकर के हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये लोग जो है जो कुछ भी मुझे बोलते हैं, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना, ये करना, ये सब चीज तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ के अंदर कितना संघर्ष किया है और वो संघर्ष करके मैंने सक्सेस प्राप्त किया है। तो इसके अंदर तो क्या है, कुछ नहीं है, और मैं जो है सब सक्सेस ले लेता। इनफैक्ट हमको तो ऐसा लगता है कि ये 16 माला क्या है, तो ये हरिदास ठाकुर का 192 राउंड्स में एक दिन में रोज करने वाला हूँ। दिस इज व्हाट वी गेट इट इन आवर, क्योंकि फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग होता है ना प्रभु। और फिर जो है हमको बोला जाता है प्रभु आप ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। प्रभु जी उस समय भी मैंने देखा है प्रभु, लोग ऐसे बोलते हैं, स्मोकिंग में करता हूँ लेकिन मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ स्मोकिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जो है स्मोकिंग के बिना मेरी सब अभी छोड़ दूं क्या, अभी से छोड़ देता हूँ। इस तरह से वो लोग दे बिकम दे, उनके अंदर प्राइड इतना स्ट्रांग होता है प्रभु कि उनको ऐसा ही लगता है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा। अरे लीकर लेता हूँ, अरे लीकर क्या है, वो तो खाली एक टाइम पास के लिए ले रहा था मैं, और उसके लिए जो है मेरे को कुछ नहीं, अभी आज से छोड़ देता हूँ, चलो आज ही छोड़ देता हूँ। इस तरह से बातें करते हैं। और फिर प्रभु जी सभी उसने छोड़ने की बात की और तो छोड़ने की कोशिश करते हैं ना प्रभु, तब उनको समझ में आता है कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है प्रभु, और वो डीप रूटेड कंडीशनिंग की वजह से जो है वो छोड़ नहीं पाते। उनको जबरदस्त संघर्ष होता है, जबरदस्त संघर्ष होता है प्रभु। और वो जबरदस्त संघर्ष के अंदर जो है ना प्रभु उनको समझ में आता है, बाप रे इतना सहला नहीं है, सुबह में जल्दी उठना सहला नहीं है, स्मोकिंग छोड़ना सहला नहीं है, लीकर छोड़ना सहला नहीं है, प्रजल्प करना सहला नहीं है, टीवी छोड़ना सहला नहीं है, इंटरनेट के सामने छोड़ना सहला नहीं है, ये ट्विटर ना नेटफ्लिक्स ना ये ना ये सब छोड़ना सहला नहीं है। इतनी डीप रूटेड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। तभी हमारी लाइफ के अंदर प्रभु जी एक स्थिति आ जाती है कि हमको समझ में आता है मैं भ्रम में था, मैं हवा में उड़ रहा था, लाइफ की रियलिटी अलग है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा दिन जपा करता हूँ, लेकिन जब भी मैंने कैलकुलेशन किया, काउंटर रखा के माला किया, तब मुझे समझ में आता है मैं कुछ जपा करता ही नहीं।
ये खाली बाहर से मेरे को माया ऐसा भ्रम में मर रही है कि मैंने बहुत माला किया है, लेकिन एक्चुअली में मैंने माला किया ही नहीं है। ये समझ में आने लगता है प्रभु। और उस समय जो है हमको ये भी समझ में आता है कि माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, मेरे को जो है आई एम कंप्लीटली कंप्लीटली अंडर हर कंट्रोल। आप देख रहे हो प्रभु जी, जब लड़ाई चालू होती है ना, कोई भी लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई हमको वो फॉल्स प्राइड की वजह से होता है, मैं सब जीत जाने वाला हूँ, आई एम कंप्लीटली सक्सेसफुल, जिधर भी हूँ तो इधर भी सक्सेसफुल होगा। और उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी में बनाते, जल्दी उठ जाऊंगा, ये करूंगा ये करूंगा। लेकिन प्रभु जब भी आप लड़ाई चालू होती है ना, तब आपको समझ में आता है सामने वाला व्यक्ति भी इतना ही स्ट्रांग है और आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आप हड़बड़ा जाते हो कि मेरे पास उतना शक्ति नहीं है कि इसके सामने मैं फेस कर पाऊं, मैं हेल्पलेस हो गया हूं, मैं होपलेस हो गया हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। ये एक स्थिति हर एक डिवोटी के अंदर आनी चाहिए। राधानाथ महाराज मुझे एक वाक्य बोलते हैं, प्रभु जी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वाक्य जो है ना प्रभु, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ले लेना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट सेंटेंस? व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ ए डिवोटी? डिवोटी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सीरियसली एडवांस कर रहा है? महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, the barometer of advancement of a Krishna consciousness is after some point of time he considers from the core of his heart he is helpless in this material world and hopeless is in this material world, and except Krishna he has no hope, and in serious way, genuine way, he becomes humble. And once he becomes genuinely humble, we have to understand he is advancing in Krishna consciousness. ये बैरोमीटर है प्रभु। हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, हमको समझ में आता है मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे कंडीशनिंग के बाहर है। तभी प्रभु जी, तभी हमको एक आसरा होता है हमारे लाइफ के अंदर, ये आसरा हमारे लाइफ में आता है। और वो आसरा ये है कि आप देखते हो कि दूसरे भक्त लोग भी जो है, वो लोग भी इसी तरह से संघर्ष करते हैं, लेकिन वो लोग सब साथ में होने की वजह से वो संघर्ष करके आगे भी निकल जाते हैं। तब आपको समझ में आता है कि अगर ये भक्तों के साथ में मैं रहूंगा या रहूंगी, तो जो है उनके साथ में ये जिस तरह से वो भी संघर्ष करके, ऐसा मैं भी संघर्ष करके साथ में रहने की वजह से मैं भी इधर से पार निकल सकूंगा। ये सबसे बड़ी चीज कृष्ण हमको दे देते हैं प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत के अंदर। कृष्ण हमको अपना अपना दूसरी सब चीज नहीं देंगे, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट कृष्ण हमको देंगे। अगर हम सिंसियर है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, तो हमको एक अच्छा सुंदर भक्तों का संग दे देंगे प्रभु। और ये भक्तों का संग के अंदर जो है प्रभु, आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूं। अगर ये लोग सुबह भी जल्दी उठ सकते तो मैं भी सुबह में उठ सकूंगा। अगर ये लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में जपा करते तो मैं भी कर सकूंगा। अगर ये लोग जो है एक आसन में बैठ करके माला कर सकते तो मैं भी कर सकूंगा। अगर ये लोग रोज कर सकते तो मैं भी रोज करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रभु जी ये जो है ना उत्साह, उमंग और पूरा जो है स्टेडीनेस जो है ना, भक्तों के संग से ही आ सकेगा, वरना नहीं आ पाएगा। हम अकेले एक दिन दो दिन करेंगे, बाद में हड़बड़ा जाएंगे प्रभु, और वहां पे माया ऐसी मारेगी ना प्रभु, माया का टक्कर नहीं जीत पाएंगे, हम फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अकेले हैं। लेकिन अगर हम साथ में हैं और ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया जाता है, इतना बजे आ जाना है, इतना बजे ही रहना है प्रभु जी, वो रूल की वजह से, और सब भक्त लोग सब आते हैं प्रभु, उसकी वजह से हमारा उत्साह बनाया रहता है। सो प्रभु वी नीड दिस एसोसिएशन। और हमको ये कन्विक्शन कभी आएगा जब हमको समझ में आएगा ये भक्तों के संग के बिना मैं कर ही नहीं सकूंगा। मेरा में क्या लाइफ थी पहला, किस तरह से मैं चेंज हो गया हूँ, ये सब भक्तों के संग की वजह से ये हो पाया है। मैं अकेला तो आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस, आई एम एब्सोल्युटली होपलेस। प्रभु आई एम ए वेरी ओपन पर्सन टू सम एक्सटेंट। प्रभु जी आई विल ओपन माई सेल्फ। मेरे को ये भक्तों के संग से कितना फायदा मिला है। शुरुआत में मैं जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में रहता था, तो वो राधा गोपीनाथ मंदिर में रहने के पहले जो है प्रभु, मैं भक्तों के में आ गया। 1988-89 में आया था प्रभु। प्रभु जी मेरे मेरे पास बहुत वीकनेस थी, बिकॉज आई वाज कमिंग वेरी वेरी रिच फैमिली, तो मेरी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड थी। प्रभु सबसे पहला तो जो है, सबसे पहला तो मेरे 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 लाइफ के अंदर जो है ना प्रभु, चाय जो है ना, चाय चाय मुझे ऐसा लगता था, दूसरे कोई भी आप देखेंगे ना, दूसरे सब स्पिरिचुअल संस्था होती है ना, उसके अंदर चाय इज नॉट सो मच सीरियस थिंग जो छोड़नी चाहिए। बहुत लोग चाय पीते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी वो लोग सब लोग जो है प्रभु जी चाय पीते हैं और दे आर टू एंजॉय। तो मैं भी ऐसा समझता नहीं था कि प्रभु चाय जो है बहुत बहुत सीरियस चीज है, और मैं चाय बहुत पीता था। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ प्रभु, मैं पानी नहीं पीता था, मैं चाय पीता था। मेरी ऑफिस में रोज का मेरा कम से कम 20 चाय का कप होते थे प्रभु।
और इतना, और मुझे ऐसा लगता था कि इट इज नॉट सो सीरियस, नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ। और प्रभु जी, मेरी वजह से दूसरे लोग भी जो आते थे वो भी चाय पीते थे, मैं चाय पीता था, तो उन लोगों के लिए भी चलता था। प्रभु जी, जब मुझे देवामृत प्रभु ने, भक्ति रसामृत महाराज ने बोला कि अभी तुमको चाय छोड़ना पड़ेगा, प्रभु जी, आई कैन टेल यू, वो चाय छोड़ने के लिए मुझे ऐसा तकलीफ हुआ है। मेरे ख्याल से 1 महीना, 1 से 1.5 महीना मेरा सिर इतना दुख रहा था, आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट एनीवेयर। तो मुझे समझ में आया, माया ने मेरे को गुलाम बना दिया है, मैं हेल्पलेस हो गया, मेरे को हेल्पलेस हो गया मैं। मेरा प्रॉब्लम था प्रभु जी, मैं जो है ना, बी के गुज्जू आदमी ना था प्रभु जी, मेरा एक बहुत डिफिकल्ट कंडीशनिंग था। मेरे को जो है ना प्रभु, वो फुल्का रोटी बोला, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। फुल्का रोटी होती है प्रभु जी, फुल्का रोटी, यू नो इट, फुल्का जो रोटी जो होती है एकदम पतली रोटी होती है, वो पूरा बल्ज हो जाती है। अगर वो पूरी रोटी बल्ज नहीं होती है ना प्रभु जी, मैं रोटी को लेता ही नहीं था। और मेरा कुक जो है ना प्रभु, वो बल्जिंग रोटी मेरे को बना बना करके देना चाहिए, और मैं चेक करता था बराबर बल्ज हुआ है, उसको बराबर उसको दबा करके, उसको बराबर घी लगा करके मेरे को दिया है। और अगर थोड़ा भी बल्जिंग बराबर नहीं हुआ, थोड़ा भी एक स्पॉट आ गया ना प्रभु, तो मैं जो है ना, या तो वो थाली मेरे कुक के सामने फेंकता था, या तो मैं रोटी मेरे कुक के सामने फेंकता था। इतनी डीप कंडीशनिंग थी प्रभु, इतनी डीप कंडीशनिंग थी मेरी लाइफ में। और मेरे को मैंने बाद में मेरे को समझ भी नहीं आया कि मेरा जो कुक जो मेरे को रोटी बनाता था ना प्रभु, वो हमेशा पसीना से रेबजेब होता था जब भी वो कुकिंग करता था मेरे सामने। प्रभु जी, क्या कृष्ण ने मेरे लिए प्लानिंग किया प्रभु, जब मैं मंदिर में आया रहने के लिए। और जब भी मैं मंदिर में आया तो मेरे को कुछ आता नहीं था ना प्रभु, मैं कुछ भी आता नहीं था मुझे, कुछ सेवा करने का। तो मेरे को देवामृत प्रभु यानी भक्ति रसामृत महाराज ने मुझे कहा कि प्रभु आप एक सेवा कर, आपको कुछ तो सेवा करना पड़ेगा, मंदिर में आए। तो बोला प्रभु जी, आई एम गुड फॉर नथिंग। ठीक है, आप एक काम करो, वो रोटी जो होता है ना, ये लोग जो रोटी सुबह में जो है सब मंदिर के डिवोटीज के लिए बनाते हैं, तो आप वो रोटी सेकने का काम करो। यानी वो रोटी जो है वो सगड़ी के नीचे, बड़ा गैस के नीचे रखते थे, तो उसके ऊपर जो है वो सब, वो जो बोलते हैं ना, वो प्लेट रखते थे, और उसके ऊपर मेरे को रोटी घुमाता रहने का रहता है। और वो फिर बाद में जो है प्रभु उसको बल्स करके वो घी लगा करके छोड़ने का। तो दूसरा बल्स, वो घी लगाने का वो दूसरा करता था, मेरे को खाली बल्स वो घुमाते रहना पड़ता था। प्रभु जी, देखो क्या कृष्ण ने मेरे लाइफ में किया है प्रभु, वो एसोसिएशन में क्या चेंज किया। जो आदमी खाली वो फुल्का रोटी खाता था, अभी एक दिन ऐसा हुआ प्रभु कि हमारा जो रोटी घुमाने वाला 3-4 लोग होते थे, वो 3-4 लोग में से एक आया नहीं। एक डिवोटी, कुछ गड़बड़ हुआ कि क्या, वो आया नहीं। और इतना सेवा था, तो उन्होंने मुझे बोला प्रभु आप वो सेकने का बाद में करेंगे, पहले आप रोटी घुमाओ। मैंने बोला मेरे को कुछ रोटी घुमाने को आता ही नहीं है, क्या आता है मेरे को, वो रोटी सेकने का भी बड़ी मुसीबत से सीखा हूँ। वो थोड़ा उल्टा सीधा घुमाता हूँ, लेकिन मेरे को बल्जिंग वो रोटी घुमाने को तो आता ही नहीं है। वो बोले कि इतना डिवोटी का रश था, और सब लोग ने बताया कि प्रभु ये नहीं कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, हमको रोटी कैसे भी हो बनाओ। पहली बार मैंने वो रोटी जो है ना प्रभु घुमाने का किया कि मैं करना पड़ेगा। अभी कैसा वो राउंड तो होने ही वाला नहीं है मेरा, कैसा वो घूमने वाला ही नहीं है रोटी। और वो प्रभु जी जैसा मैं घुमाने गया ना प्रभु, तो कैसा घूमेगा, कैसा गोल बनने ही वाला नहीं था, पूरा वो इंडिया का मैप बना पूरा। लेकिन इतना जरूरी था वो लोग को कि भाई चलो भाई कुछ जरूर डालो उस पे, वही डालो, वो तो उसके ऊपर वही जो है वो सेकने के लिए भेजा गया। और फिर बाद में दूसरा डिवोटी आया और उसने देखा कि मेरी स्थिति इतनी खराब है, मेरे को रोटी बना नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने बोला आप रुक जाओ, दूसरे को बिठाते हैं, तो दूसरे को बिठाया। और मैंने मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही रोटी रोल करके मैंने वो सगड़ी के ऊपर लगाया। प्रभु देखिए क्या हुआ फिर बाद में, वो रोटी, वो कैसा बल्स, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है ना, बल्जिंग तो कहाँ होने वाला है। कैसे भी करके वो रोटी जो है प्रभु मैंने फिर बल्ज बल्ज तो कुछ हुआ नहीं है, और ऐसा ही लगा है, उस पर घी लगा करके छोड़ दिया। और फिर सब सब दूसरे सब रोटी फिर बने करके भेजा गया। अभी प्रसाद का टाइम आया, तो प्रसाद में सब डिवोटीज लाइन में खड़े थे। और वो लाइन में खड़े होने के बाद में प्रभु जी सबका नाम आते, सब आते जाते थे, प्रसाद में पहला रोटी देते थे, फिर सब्जी बब्जी सब दे करके निकलते थे। मेरा जैसा नंबर आया प्रभु, जैसा मेरा नंबर आया ना, तो उसी समय मैंने जो रोटी बनाई थी ना, वही रोटी पहले सामने आकर के खड़ी, एग्जैक्टली वही रोटी। और मुझे पता था ना, एक ही रोटी लाइफ में बनाई थी और वही सामने आकर के खड़ी रही। तब भी मुझे हुआ कि अगर ये रोटी जो है ना, अगर ये रोटी मैंने ही बनाई है, आई हैव नो राइट्स टू गिव दिस रोटी टू एनीबॉडी।
मैं अपराध करूंगा, ये रोटी तो मुझे ही खानी चाहिए, कैसा भी होगा। और मैं क्या करता था प्रभु, मैं प्रसाद में कभी भी मंदिर में रोटी खाया ही नहीं है। खाली वो दाल राइस लेकर के निकल जाता था, क्योंकि मुझे जमता ही नहीं था। फुल्का रोटी के सिवा खाना खाया ही नहीं है मैंने लाइफ में। तो प्रभु वो भारत का जो नक्शा जैसा वो रोटी मेरे सामने आया, एट दैट टाइम आई फेल्ट कि नो, आई एम डूइंग इनजस्टिस। अगर दूसरे को रोटी मिले तो भले मैं रोटी आज कभी भी नहीं खाया, लेकिन ये रोटी मुझे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे दूसरे पे अपराध नहीं करना। मैं ये, और मैंने ही बनाया, मैं ये खाऊंगा। तो मैंने बोला कि भैया दूसरा कुछ नहीं, मेरे को एक ही रोटी दो और यही रोटी दे दो। वो रोटी ले लिया, फिर सब्जी लेकर के। और मुझे इतना टेंशन आ रहा था मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा कभी रोटी खाया नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अभी मैं वॉमिटिंग करूंगा, ऐसा रोटी मैं कभी भी नहीं खा सकता हूँ। आई वॉज इंटेंसली प्रेयर टू गोपीनाथ को, गोपीनाथ ने बचा लेना। क्या, मैं कैसे खाऊंगा मैं? प्रभु जी, क्या गोपीनाथ ने उस दिन मेरे पे मर्सी किया है। उस समय जब मैंने वो रोटी ये मुख में डाला मेरे, तब मुझे समझ में आया, आई एम एब्सोल्युटली नॉनसेंस पर्सन। कुछ रोटी में कोई फर्क होता ही नहीं है। खाली बल्जिंग बल्जिंग का पूरा खाली मेरा अननेसेसरी भ्रम है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली मेरा भ्रम है कि ऐसा ही बल्जिंग रोटी अच्छी होती है। कुछ नहीं है। प्रभु जी, मैंने वो रोटी खाया। कृष्ण ने क्या उसमें रोटी में कोई टेस्ट डाल दिया था मेरे लाइफ में। मेरा एक पूरा इंप्रेशन आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी मुझे समझ में आया, ये मेरी कंडीशनिंग मेरे को कितनी हैरान कर रही है, कितनी कंडीशनिंग मेरी हैरान कर रही है मुझे। फिर मैंने नियम ले लिया, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, खा लूंगा कैसे भी करके। अभी मुझे चांस नहीं लेना। ये मेरे को, ये मेरी मेरी ये कंडीशनिंग मुझे कितनी हैरान करती है। मेरा तीसरा कंडीशनिंग ऐसा था, प्रभु जी वो डिश धोते ना, प्रभु जी मैंने मेरी लाइफ में कभी भी डिश नहीं धोया था। क्या एसोसिएशन ने कैसा बना दिया प्रभु, मैं कभी भी डिश नहीं धोया। और अभी हमको हमारा ही डिश जो प्रसाद लेने के बाद में हमको डिश धोना होता है, वो डिश मैंने कभी भी धोया नहीं था। मैंने जब भी मेरे को बोला जाता है कभी आपको डिश धो करके आपका डिश रख देने का है। प्रभु जी, मैं हमेशा जब भी डिश धोता था ना, तभी मैं आजू बाजू में देखता था, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना, कभी डिश किधर धो रहा है। वो तो हम लोग काम वाली बाई करती है, हम लोग थोड़ी ये करते। वो ऐसी कंडीशनिंग मेरे को मार रही थी। फिर मैंने देखा ये डिश धोने में क्या सब लोग कर रहे हैं। हमारे बाजू में मफतलाल आया था, वो भी बेचारा, वो भी डिश धोता है। मेरे को ये डिश धोता है, मेरे को डिश देने में क्या तकलीफ है। लेकिन इतनी कंडीशनिंग डीप रूटेड था ना प्रभु जी, वो मैं डिश धोने में संकोच होता था। लेकिन जब भी मैंने ये रोटी का अनुभव देखा ना, मुझे समझ में आया, यही मेरी कंडीशनिंग मेरे को हैरान करती है। ये कंडीशनिंग मेरे को जो है, ये भक्तों के संग के अंदर की वजह से भी ये सब समझ में आ रहा है। फिर बाद में मैंने निर्णय ले लिया, अभी मैं जो है ना, मेरा तो डिश छोड़ो, मैं पूरा सबका डिश नहीं दूंगा। इसमें फिर बाद में संडे फीस्ट के बाद में मैंने नियम ले लिया। संडे फीस्ट के बाद में जो लोग प्रसाद लेकर के जाते थे ना, मैं वो जो हमारा जो साफ सफाई करने वाला लोग होते थे, उनके साथ में मित्रता कर लिया और बोला कि मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगा और मैं सब डिश नहीं दूंगा। अभी ये मेरी कंडीशनिंग मेरे को हैरान कर रही है। मेरी कंडीशनिंग मेरे को, मैं फिर सब डिश धोने का चालू कर दिया। मुझे समझ में आएगा ये कंडीशनिंग मेरी लाइफ के अंदर कितना मुझे हैरान कर लिया। चाय का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, डिश धोने का प्रॉब्लम। आई वॉज कंप्लीटली कन्विंस कि क्या मेरे जीवन के अंदर ये, और ये भक्तों ने जो है ना प्रभु मुझे सीधा किया है। भक्तों ने, प्रभु जी मैं सुबह में कभी भी जो है ना 9 बजे के पहले उठा नहीं। मेरा नियम था प्रभु जी, सुबह में अगर 9 बजे के पहले हुआ तो मुझे समझ नहीं आता कि दिन दिन खुला ही नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी, कॉलेज के अंदर जो है ना, मैं जब भी पढ़ाई करता था, मेरे घर से जो है ना कॉलेज, आई स्टडी वी वर स्टेइंग इन जू। वो पार्ला पार्ला जू होता है बम्बई में, वेरी वेरी पॉश लोकेलिटी होती है। और उसके अंदर वेरी फेमस कॉलेज है, एमएम कॉलेज करके, वहां पे मैं पढ़ाई करता था। मेरा घर और कॉलेज जो है ना, वहां से पत्थर मारेंगे तो कॉलेज में पहुंचता था, इतना बाजू में था। कॉलेज की बैल भी मेरे घर पे सुनाई देती थी। तो प्रभु, अभी जो 5 साल का जो कॉलेज होता है, उसमें पहले 2 साल जूनियर कॉलेज होता है, उसमें तो 1 बजे जाने का होता है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो सीनियर कॉलेज या डिग्री 3 साल की कॉलेज है ना, वो सुबह में 6:30-7 बजे चालू होती है, 9 साढ़े 9 बजे खत्म होती है। प्रभु जी, मैं तीनों साल में कॉलेज में गया नहीं। तीनों साल में कॉलेज ही नहीं गया। क्यों कॉलेज नहीं गया? क्योंकि सुबह में उठ ही नहीं सकता हूँ। और एकेडमिकली क्या है, थोड़ा एजुकेशन अच्छा होने की वजह से वो कॉमर्स लाइन थी और हमारा खुद में कॉमर्स था ना प्रभु जी, तो पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम था नहीं। कल एग्जाम होती है, रात बुक लेकर पढ़ता हूँ तो भी अच्छा मार्क आ जाता था। तो प्रभु, पढ़ाई का मुझे प्रॉब्लम भी नहीं था। तो प्रभु, मैं कॉलेज में ही नहीं गया हूँ। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि सुबह में उठने में आलस होता था। एक दिन आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, एक दिन जो ना सुबह में नींद ही नहीं आ रही थी।
तो मुझे भाई क्या हो गया, आज क्या प्रॉब्लम है, आज क्यों नींद नहीं आ रही है मुझे। तो फिर बोला अभी क्या करूं, तो बोला चलो आज कॉलेज में चला जाता हूँ। तो प्रभु वो भी थर्ड ईयर में, टीवाई बीकॉम में जब भी मैं था तभी मैं कॉलेज में गया, और लाइफ में पहली बार मैं कॉलेज में जो है अटेंड करने गया। और आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज, मेरे को मालूम था मेरा डिवीजन ये है, तो वो डिवीजन में पूछ करके उधर क्लास के अंदर गया। तो क्लास के अंदर जैसा मैं गया प्रभु जी, तब एवरीबॉडी, सब बच्चे खड़े हो गए और प्रोफेसर भी खड़ा हो गया। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज इनकम टैक्स का लेक्चर था, और वो एक डॉक्टर शेट्टी, मिस्टर शेट्टी करके प्रोफेसर था, वो भी खड़ा हो गया और सब लोग खड़े हो गए। वो क्यों खड़े हो गए, एवरीबॉडी वाज शॉक, कौन सा ये नया लड़का आ गया। प्रोफेसर, एवरीबॉडी वाज शॉक, कौन सा नया लड़का आ गया। मुझे भी लगा क्या है, मैं बोला मैं यही डिवीजन में, मेरा आई कार्ड दिखाया, सब लोग शॉक हो गए, कौन सा है ये लड़का। तो दिस वाज माय कंडीशनिंग प्रभु, मैंने कभी भी कॉलेज भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि सुबह में 9 बजे के पहले उठ ही नहीं पा रहा था। और अभी मैं देख रहा हूँ भक्तों के एसोसिएशन के अंदर, प्रभु 9 बजे तक तो मेरा आधा दिन खत्म हो जाता है। क्या दुनिया में कृष्ण ने क्या बना दिया प्रभु जी, आधा दिन मेरा पूरा जीवन खत्म। प्रभु मेरा 3 बजे, आई गेट अप 3:15 के आसपास में उठ जाता हूँ प्रभु। पहले तो 3 बजे तो मेरा सोने का चालू होता था। ये भक्तों के संग ने क्या मिरेकल कर लिया लाइफ में, क्या मिरेकल हो गया लाइफ में। ये मिरेकल आई कुड नॉट इमेजिन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम आल्सो, कि मैं वही हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं वही हूँ कि कोई दूसरा हो गया, मेरा अंदर कोई दूसरा आ गया क्या, कृष्ण ने कुछ मुझे अलग बना दिया है क्या। पर मुझे यह भी समझ में आ रहा है, भक्तों ने संघ के अंदर मेरे को क्या लाइफ के अंदर चेंज कर लिया है, क्या लाइफ में चेंज आ गया है प्रभु जी। ये चेंज करने के बाद में जो है मुझे समझ में आ गया कि कृष्णा, नाउ वन थिंग वी शुड एवरीबॉडी, और ऐसा नहीं है मेरा है, हर एक व्यक्ति के जीवन में होने वाला है, और हुआ ही है प्रभु, हुआ ही है। तो आप मूर्ख है क्या, यहाँ पे इतने डिवोटी सुबह में उठ करके क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रोफेशनल पीपल आर अर्निंग इन a material life in a very nice way. Why you are spending so many hours over here? We are getting something which we are not able to get in other place. That's why we are doing it, प्रभु। यहाँ पे ये सब देखने के बाद में प्रभु, आई हैव वन कन्विक्शन नाउ, ये तो अभी क्लैरिटी हो गई है। हमेशा मैं कृष्णा से यही आशा करता हूँ, कृष्णा अगर तुमने मेरे को मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत दे दिया, जो एक कर्मी व्यक्ति के अंदर जीवन के अंदर होता है कि मेरे को मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपने मुझे सब दे दिया प्रभु, लेकिन उसके एक्शन में आपने अगर मेरे को भक्तों का संग में से निकाल दिया, तो प्रभु आई सीरियसली फील इट, कृष्णा ने मुझे कुछ दिया नहीं है, कृष्णा ने मेरे पास से सब छीन लिया है, कृष्णा ने मेरे पास से सब छीन लिया है। लेकिन उल्टा उल्टा अगर कृष्णा ने मेरे को जो है ना प्रभु जी कुछ भी नहीं दिया, मटेरियली कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन प्रभु इन एक्सचेंज अगर कृष्णा ने मुझे जो है ना प्रभु, आप थोड़ा 5-10 मिनट क्लास बड़ा करूंगा, क्योंकि एसोसिएशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वी डिस्कस ऑन दैट। और आज हमारा बहुत बड़ा मैराथन जमा होने वाला है, सो आई विल स्पीक समथिंग मोर। 5:43 हो गया है। तो प्रभु अगर कृष्ण ने मेरे पास से सब कुछ भी नहीं दिया, मटेरियली कुछ भी नहीं दिया, लेकिन प्रभु जी कृष्ण ने मुझे बहुत सुंदर भक्तों का संग दे दिया, जो हमारे पास है आज के दिन। अगर कृष्ण ने मेरे को कुछ नहीं दिया और उसके सामने, लेकिन मेरे को भक्तों का संग बहुत सुंदर दे दिया है, और मैं भी बड़ा आनंदित हो गया वो संग की वजह से। तो प्रभु कृष्ण ने मेरे को कुछ नहीं दिया ऐसा मत समझना, कृष्ण ने मुझे सब कुछ दे दिया है। बिकॉज इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रभु, मटेरियली कुछ भी नहीं होगा तो भी यू विल रिमेन ब्लिसफुल। बट प्रभु अगर आपके पास सब कुछ मटेरियली है लेकिन भक्तों का संग नहीं है ना प्रभु, कुत्ते और बिल्ली की जैसा लाइफ जियोगे, जैसा मैं जी रहा था, कितना खराब हालत थी प्रभु। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, जब मैं डिवोटी बना ना, तभी जो है ना प्रभु, देन आई अंडरस्टूड मैंने कितना गड़बड़ किया है। सो पहला चीज जो है ना प्रभु, मैंने मेरा कुक जो था ना, अभी तो मैं मंदिर में रहता था, लेकिन वो कुक मेरा हमेशा मुझे याद आता था, कितनी बार मैंने थाली फेंकी है, रोटी उसके सामने फेंकी है, लेकिन उसका बेचारे का मजबूरी था, इसलिए वो बेचारा नौकरी कर रहा था। मैंने उसका एड्रेस ढूंढा, और एड्रेस ढूंढ करके मैं वो कुक को मिलने गया, और वो कुक को मिलने के बाद में मैं उसके सामने दंडवत प्रणाम करके बोला, मैंने बहुत भूल कर लिया है तुम्हारे सामने, मैं इतना राक्षस आदमी था, ये राक्षस आदमी राक्षस की वजह से ये मैंने कितना तुम्हारे पे अपराध किया है। दंडवत प्रणाम किया, फिर वो रोने लगा। उसने मुझे एक वाक्य मुझे कहा, तुम्हारी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है, और वो चेंज मैं देख रहा हूँ, कुछ तुमको कुछ अच्छा कोई एसोसिएशन मिला है। जब उसने ये वाक्य बोला ना, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा छोटा सा व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है मेरे में कितना चेंज आया है।
And I could understand this is also, that is very clear. This association has made so much difference in my life. That's why serious devotee Prabhuji should understand. ये भक्तों संगी मेरा सब कुछ है. मेरे को अगर कृष्ण ने भौतिक चीज कुछ भी नहीं दिया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दे दिया है, कृष्ण ने मुझे सब कुछ दे दिया है. लेकिन अगर सब कुछ मटेरियल दिया लेकिन भक्तों का संग नहीं दिया ना, कृष्ण ने मेरे पर असीम कृपा किया ही नहीं है. इसलिए चैतन्य चरितामृत के अंदर प्रभु जी जब श्रीवास संकट के अंदर महाप्रकाश लीला जब महाप्रभु ने किया ना, अगर आप देखोगे ना प्रभु महाप्रकाश लीला के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक डिवोटी जिधर जिसने महाप्रभु ने सबको ब्लेसिंग्स दिया है, और सब ब्लेसिंग्स के अंदर अगर आपने महाप्रभु ने सबको बोला क्या तुमको चाहिए, क्या तुमको चाहिए, तब हर एक भक्तों ने सिर्फ एक ही चीज मांगा है, फाइनली गिव मी द एसोसिएशन ऑफ जेन्युइन डिवोटी. दैट्स इट. I don't want anything else. महाप्रभु ये मेरे को भक्तों का संग इतना नरिशमेंट देता है. अरे वहां तक हरिदास ठाकुर जो 192 राउंड्स करते हैं रोज, वो उन्होंने क्या मांगा, महाप्रभु ने उनको बोला तुमको क्या चाहिए, तब हरिदास ठाकुर ने क्या महाप्रभु से मांगा, महाप्रभु अगर आप मेरे से खुश हो रहे तो मुझे अगले जन्म में, अभी देखो मुझे हमेशा प्रभु जी आई फील समवट, I don't have time. Should I speak or should I don't know what should I say. Vipul and Prasad Prabhu, should I speak more? Where is Vipul? Is there? Yes, Prabhuji, you can speak. अरे बाप रे, प्रभु जी, now I'll reveal my hand. थोड़ा जल लंबा होने दो. प्रभु जी, I sometimes right now, प्रभु, I feel very, this is my rigidness. I'm so stubborn ना प्रभु जी, कि जब मैं हरिदास ठाकुर के ये पास्टर देखा ना, तब मुझे समझ में आया मैं कितना रिजिड आदमी हूँ यार, कितना रिजिड हूँ. हरिदास ठाकुर जो रोज 192 राउंड्स करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु मैं लायक नहीं, आप मेरे को आपके धाम में नहीं लेके जाओगे. मुझे मालूम है आप अगर मेरे को धाम में नहीं लेके जाओगे तो कोई बात नहीं, महाप्रभु प्लीज एक काम करना कि अगले जन्म के अंदर मुझे कोई भक्तों का संघ के अंदर रखना. वहां तक हरिदास ठाकुर ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे कोई भक्तों के संघ के अंदर उसके घर पे जन्म देना, वहां पे भी नहीं गए. हरिदास ठाकुर वेंट टू दैट एक्सटेंट कि मुझे जो है ना महाप्रभु कोई भी भक्तों के घर के अंदर कुत्ता बनाना, मेक मी अ डॉग, मेरे को कुत्ता बनाना. वो कुत्ते का जो है वो लोग जो भी कुछ खाएंगे ना, वो खाए के जो बाकी बचा होगा ना, मैं वो खा करके मैं जो है ब्लिसफुल रहूंगा कृष्ण भावनामृत में. जब ये मैं देखा ना प्रभु जी, मैं हिल गया कि मैं क्या रिजिडनेस बताता हूँ कृष्ण के साथ. कृष्ण मेरे को ये जन्म में भगवत धाम जाना है. जो व्यक्ति जो रोज 192 राउंड्स करता है, उसमें इंद्रियों पे पूरा संयम है, उसका अनर्थ नहीं मार रहा है, उसके अंदर कोई वासना नहीं है, फिर भी वो ऐसा बोल रहा है. और here I am only demanding only this thing. Only I want to go back to God. That means, Prabhu, there is a problem in my life. Again, rigidity. Again, demanding. Again, asking something I want this way. And finally, when such a great souls, महाप्रकाश लीला के अंदर इतने लोग जो है, महान लोग जो है, उन्होंने भी जो है छोड़ा, उन्होंने भी बोला खाली मेरे को भक्तों का संग दो, और मैं ऐसा मांग रहा हूँ कि मुझे भगवत धाम लेके जाओ. That means there is a problem in myself. So Prabhu, after, of course, it is so fearful to even think of coming back into this material world and have another birth. But Prabhu, I feel it now. I'm able to little bit understand it. Agar Krishna, agar we feel it that I have to come back again over here. Finally, the causeless mercy है, और causeless mercy के अंदर अगर हम कृष्ण ना बोलेगा हमको नहीं आने का, यहाँ पे नहीं भेजूंगा मैं तुमको लेके नहीं जाऊंगा. तो प्रभु, we can really pray. This is what now I am feeling now. कोई बात नहीं, कोई सिंसियर हार्डकोर डिवोटी होगा ना, ऐसा डिवोटी होगा जिसके लाइफ के अंदर खाली कृष्णा ही है, दूसरा कुछ नहीं है, उसके घर के अंदर ऐसे, उसके घर के अंदर जन्म दे देना. वो घर के अंदर जन्म दे देगा ना तो मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम सिक्योर रहेगी. पहले बाहर की दुनिया में कितनी भी तकलीफ होगी, इन लोगों के घर के अंदर रह करके मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन कर लूंगा. This I could understand now. Going back to Godhead is again a rigidness again. Again a rigidness. If Krishna wants it, at least we can demand. Demand तो नहीं बोलेगा, request कर सकते हैं, कृष्णा उतना तो दे देना. अच्छा सुंदर ऐसा हार्डकोर डिवोटी होना चाहिए कि उसके लाइफ के अंदर कृष्णा के सिवा दूसरा कोई प्रायोरिटी होना ही नहीं चाहिए. That doesn't mean कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा. Responsibility, everything he will do it. But Krishna consciousness is the first priority. अगर उधर जन्म मिल गया ना तो स्पिरिचुअल लाइफ सिक्योर रहेगी.
प्रभु वी वांट दैट, वी वांट दैट। आप देख रहे हैं प्रभु जी हमारे सबकी लाइफ के अंदर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कब हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसा स्थिति आएगी जहां पे हमारे पास कोई डिसीजन ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव भी नहीं कर सकते, नेगेटिव भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ पेशेंस रख करके खड़ा ही रहने का है। यू कैनॉट डू एनीथिंग, यू कैनॉट डू एनीथिंग। उस समय जो है प्रभु जी, नो यस नो नो, जस्ट वेट, जस्ट वेट, खड़ा ही रहने का है। उसमें कुछ नहीं कर सकते। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और आप जिन दोनों साथ में रहने वाले चाहते हो, कभी जिंदगी निकालना है, बच्चे हो गए और दोनों का जगता ही नहीं है, दोनों का रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है, दोनों का थिंकिंग प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि अगर हम साथ में नहीं रहेंगे तो बच्चे को जस्टिस नहीं मिलेगा। अभी दोनों के साथ में रहना भी है और दोनों का रिलेशनशिप में कुछ जमता नहीं है, क्या करें उस समय? उस समय करें क्या? Only the thing is, you just have to wait and tolerate. Just wait and tolerate, nothing else. उस समय प्रभु जी, you need some strength to sustain yourself. आपको कोई शक्ति चाहिए वो सस्टेन करने के लिए, और वो शक्ति प्रभु जी एक भक्तों का संग से मिल जाती है। You get that strength प्रभु in the association of devotees. You get that strength. We need that association प्रभु, we need that association. मैंने देखा है प्रभु जी राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर कितने डिवोटीज जो वृंदावन में है, वृंदावन में सेटल्ड हो गए, वृंदावन में ही रहते हैं, वो वृंदावन छोड़ करके राधा गोपीनाथ मंदिर पे रहने आ गए। मैंने बोला बाप रे प्रभु जी, आप क्यों छोड़ दिया वृंदावन? देखिए जहां पे भक्तों का इंटीमेट एसोसिएशन और संग है ना, वही वृंदावन है। This is what happens, Prabhu. This is what happens. I don't know, but I will mention, because I want to be very open with these wonderful devotees. Prabhu, whether you know it or not, but there was one incident that happened in my life. प्रभु मैं स्टॉक एक्सचेंज में था, और वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर I got a very heavy offer. मैं 25,000 रुपया, उस समय शुरुआत थी हमारे मेरे कैरियर की, और मैं 25,000 रुपया कमाता था, 25 से 50,000 रुपया महीने का कमाता था। और एक मेरा खास मित्र जो है प्रभु, वो जो मैंने जो लाइन जो मैंने ही समझाया था कि ये काम बहुत अच्छा है और ये इसका लूप होल है और उसमें बहुत पैसा मिल सकता है, तो प्रभु फिर मैं, लेकिन वो थोड़ा लीगल लाइन नहीं था, यानी इट वाज नॉट ए ऑफिशियल प्रॉपर वे। तो प्रभु वो जो है लाइन ऐसा था कि वो उसको और मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाने के बाद में बोला ये खोटा काम नहीं करना, तो मैं निकल गया प्रभु। लेकिन वो व्यक्ति को इस कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं थी, तो उसने वो लाइफ ले लिया लाइन, और करोड़ों रुपया कमाने लगा। तो फिर उसने जो है प्रभु जी बता दिया, उसने समझ लिया कि ये जो है ना, ये व्यक्ति ने तो मेरे को सिखाया है, इसको ही मैं क्यों ना खींच लूं, और हम दोनों साथ में रहे, और मेरा मित्र था, हमने साथ में पढ़ाई किया था, तो प्रभु उसको ही ले लेता हूँ और हम दोनों बिजनेस इतना फ्लरिश कर लेंगे। तो प्रभु मैं 25-50,000 रुपया कमाता, और मुझे भी पैसे की भूख थी प्रभु, और वो भूख होने की वजह से उन्होंने मुझे बताया, एक ऑफर दिया प्रभु कि तुमको 25,000 तुम कमाते हो, 25-50,000 रुपया कमाते हो, मैं तुमको 2.5 करोड़ रुपया महीने का रिटर्न पे दूंगा। कैन यू इमेजिन प्रभु? 25,000 का 2.5 करोड़। इट वाज जस्ट माइंड बॉगलिंग प्रभु जी, मेरे को तो पहले समझ में नहीं आया कितना जीरो आगे होता है। इतना, और आई वाज आल्सो हंग्री फॉर मनी, बिकॉज़ आई स्टार्टेड माय लाइफ फ्रॉम जीरो। तो प्रभु जब व्हेन आई वेंट टू, मैंने नक्की भी कर लिया था कि मैं जाऊंगा, आई गिव माय सेल्फ टोटली नाउ टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, और साल लगता 30 करोड़ रुपया है, अभी कहां का कहां निकल जाऊंगा मैं। तो प्रभु आई वेंट टू देवामृत प्रभु, बिकॉज़ ही वाज माय एवरीथिंग प्रभु। जब उनको मैंने बोला कि प्रभु अभी आपको मंदिर में भी, और हमारा गोपीनाथ मंदिर वो जस्ट कमिंग अप प्रभु जी, तो बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये वो इतना हो रहा था, तो मैंने बोला प्रभु चिंता ही मत करो, अभी तो मैं ही पैसा देने वाला हूँ, सब दे दूंगा, 50% पहले आपको ही दे दूंगा प्रभु, बस मंदिर को कोई चिंता नहीं है, सब बराबर फ्लरिशिंग हो जाएगा। एंड सी द मैच्योरिटी ऑफ देवामृत प्रभु, उस समय उनको पैसे की खास जरूरत थी उस समय, तभी भी उन्होंने मुझे बोल दिया था, नहीं वी डोंट वांट दिस बिजनेस, वी डोंट वांट दिस मनी, this money is not a proper way, because it is not a legal line, consciousness will be degraded। और उन्होंने एक फाइनली बोल दिया, Krishna wants your devotion, he doesn't want money from you। Krishna's wife is Lakshmi, he has sufficient money, we don't want to compromise our Krishna consciousness for the sake of money in such a way that we are doing anything wrong। मैं हिल गया प्रभु, मैं हिल गया।
बहुत संघर्ष के बाद में प्रभु जी, दैट्स अ बिग पास्ट टाइम, बट मैंने फिर ना बोल दिया। और फिर ना बोलने के बाद में वो मेरा फ्रेंड मेरे को हमेशा बोलता रहता था, ये तेरे को क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस तेरे को बर्बाद कर दिया है, तेरी कैरियर बर्बाद कर दिया है, तू कहाँ कहाँ निकल जा सकता है, लेकिन ये क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस तेरे को बर्बाद कर दिया है। बट पीपल टोल्ड मी आई वाज गेटिंग सो मच नेक्टर इन दिस टेंपल, और इतना सुंदर ये भक्तों का संग था, मेरे को इतना नरिशमेंट मिल रहा था कि मैंने ये सब चीज नहीं देखा। और फिर बाद में जो है प्रभु, यही चीज जो है 7-8 साल के बाद में सब फ्लैश हो गया। फ्रंट पेज में, इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज पे वो मेरा फ्रेंड का फोटो और सब चीज आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 स्कैम हुए हैं प्रभु जी। हर्षद मेहता का स्कैम, केतन पारेख का स्कैम, और ये हमारा तीसरा स्कैम। ये थर्ड स्कैम के अंदर ही वाज द मेन पर्सन। उसको पकड़ा गया और उसको जेल में गया है, उसको जेल में डाल दिया, और अभी भी बहुत लिटिगेशन चल रहा है। आई थिंक राइट नाउ आल्सो इज इन जेल ओनली। प्रभु, आई ऑलवेज थिंक इट, अगर देवामृत प्रभु यानी भक्ति रसामृत महाराज का मुझे एसोसिएशन नहीं मिलता था प्रभु, नॉट 100%, 110% प्रभु जी, मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करता ही था, पक्का एक्सेप्ट करता था प्रभु। इतना टेम्पटिंग था ना प्रभु जी, कहाँ 25,000 का 2.5 करोड़ यार, क्या आदमी क्या है पूरी लाइफ में भी नहीं बना सकने वाला है, वो 1 महीने में कमाता है। कैसे वो मैं टेम्पटिंग ऑफर नहीं छोड़ूंगा मैं, और वो भी बढ़िया हो प्रभु, और मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने लाइफ जीरो से चालू किया था प्रभु जी, क्या हो गया। और वो भक्ति रसामृत महाराज की वजह से, वो इतना सुंदर एसोसिएशन की वजह से आई कुड से नो। और अगर मैंने जो, अगर वो एसोसिएशन नहीं मिलता था प्रभु, आज मैं आप लोग के सामने नहीं खड़ा रहता था प्रभु, आज मैं भी जेल में होता था। मैं डिवोटी नहीं होता था प्रभु, मैं जेल में होता था। एक जेल छोड़ा होकर के दूसरी जेल, दूसरी पे तीसरी। क्या भक्तों ने कर दिया है प्रभु, आई एम सो इंडेटेड प्रभु जी। बट को समझ में आ गया है, लाइफ पूरा बदल ही गया है, ये भक्तों ने क्या क्या चेंज किया है लाइफ के अंदर। सो प्रभु, आई एम सो इंडेटेड, आई एम सो इंडेटेड प्रभु। और यही हमारा भी है। आप देखो प्रभु जी, हमने कभी भी 16 माला टाइम पे किया था क्या? सुबह में 2 माला, दोपहर में 2 माला, रात को 4 माला, बाद में सोते सोते बाकी की माला। ये तो हमारी लाइफस्टाइल थी। हमने कभी भी 32 माला किया था, आज हम 32 माला मिनिमम करने वाले जो भी बैठे हुए। कभी भी हमने 64 माला किया था, कभी हमने 128 किया था, अरे कभी हमने 192 किया था। क्या ये ड्रीम हो गया लाइफ में प्रभु? क्या हो गया ये? कभी कभी आपको तो पता नहीं है, लेकिन मुझे तो हमेशा यही लगता है, मेरा वही शरीर है कि मेरे को कोई स्पिरिचुअल शरीर आ गया है, मैं वही हूं का कोई दूसरा व्यक्ति हो गया? क्या लाइफ में मिरेकल बन गया है प्रभु? क्या मिरेकल हो गया? कभी सुबह में उठ करके रोज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपा किया था? अरे महीने में एक दिन जपा करते थे ना, ब्रह्म मुहूर्त में कोई फेस्टिवल होता था, तो वो हमेशा डांडा ऊंचा करके बोलते थे, जपा किया उस दिन, मंगल आरती किया और जपा किया उस दिन सुबह में। वही बातें करते थे, और बाकी के दिन तो सब गड़बड़ी करते थे। क्या हो गया हमारी लाइफ के अंदर प्रभु? क्या चेंज आ गया? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एंड एवरीथिंग गॉट चेंज्ड, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। बी ग्रेटफुल प्रभु, बी ग्रेटफुल। एक ही चीज है प्रभु, कृष्ण ने अभी हमको सब दे दिया है, वी शुड बी सो ग्रेटफुल। हमको क्या मिल गया है प्रभु? क्या मिल गया है? नाउ वन थिंग इज देयर प्रभु, अगर आपको ये मिल गया और आपकी लाइफ के अंदर पूरा चेंज आ गया है ना, तो देन यू शुड हैव वन थिंग इन योर लाइफ। क्योंकि कृष्ण ने एक बार मेरे को राधाराम महाराज ने बताया था कि प्रभु तुमको बहुत ऊंचा चीज मिल गया है, अगर तुमने इसको बराबर संभाला नहीं, उसके साथ में बराबर इससे रेसिप्रोकेट बराबर नहीं किया ना, तो कृष्णा जो तुमको बहुत ऊंची चीज दिया ना, वो तुम्हारे पास से खींच लेगा। कृष्णा विल टेक अवे फ्रॉम यू प्रभु दिस थिंग्स, आपके पास से खींच लिया जाएगा प्रभु जी, अगर आपने ये सब चीज बराबर लिया नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा, दैट कृष्णा ने आपको क्या चीज दे दिया है। और इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, कृष्णा विल टेक अवे फ्रॉम यू। तो देन महाराज टोल्ड मी, मैंने महाराज को पूछा था, महाराज हाउ कैन आई शो माई सेल्फ दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर इट? एक ही तो पक्का है प्रभु जी, हर एक डिवोटी, अगर जो सिंसियर डिवोटी है, उसको समझ में आ जाएगा, जो हमको मिला है ना, पूरी लाइफ में मिला नहीं है, वो जो अभी मिल गया है। अरे चेक करो, आपकी कॉन्शियसनेस चेक करो प्रभु, क्या सुबह में जपा करने के बाद में क्या लाइफ में हो गया है? कितनी डीप कंडीशनिंग, जो मैंने बताया, चाय का कंडीशनिंग, उठने का कंडीशनिंग, खाने का कंडीशनिंग,
क्या क्या हुआ था प्रभु जी, वो डिश धोने का कंडीशनिंग क्या क्या था, क्या था ये पैसे का टेम्पटेशन, क्या क्या था ये सब लाइफ में, आप में भी होगा। और क्या चेंज आ गया है। ऐसा भी हम शुद्ध भक्त बने, लेकिन पक्का एक चीज तो बना ही हुआ है, हमको प्रोसेस मिल गया प्रभु, हमको एक प्रोसेस मिल गया, हमको रास्ता मालूम हो गया कि ये रास्ता अगर बराबर चलता रहेगा तो भले मैं शुद्ध नहीं बनूंगा, लेकिन कृष्णा के सामने सिंसियरिटी बता करके कह सकता हूँ, कृष्णा कोशिश बराबर किया है तू की कृपा दे देना, धक्का मार लेना। यह कर अंदर से विश्वास आने लगा है, और एक विश्वास बड़ा आ गया है प्रभु जी हमारे लाइफ में। अगर ये भक्तों के संग में रहूंगा ना, एक चीज होगा, कितना सुधरूंगा मालूम नहीं है क्योंकि डिपेंड्स अपॉन माय सिंसियरिटी, कितना सुधरूंगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो आई कैन टेल यू, नॉट 100%, 1000%, 1,00,000%, और वो ये है, सुधरूंगा कितना है पता नहीं है, लेकिन अभी से एक चीज तो पक्का है, अभी से आगे बिगड़ूंगा नहीं इससे आगे बिगड़ूंगा नहीं। अगर मैंने कृष्ण कॉन्सियसनेस ये सीरियसली और भक्तों का संग बराबर लिया है तो इससे आगे नहीं बिगड़ूंगा जितना है उतनी मेरी सिंसियरिटी अगर बताऊंगा तो इससे कम होगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। हाउ मच वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल प्रभु। तो फिर महाराज ने मेरे को 5 पॉइंट बताए थे, हाउ यू कैन शो योर रेसिप्रोकेशन टू शो दैट कृष्णा मेरे से ये लेना मत भाई, मैं ये कर लूंगा बाबा। सो व्हाट आर दोस 5 पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू प्रूव इन आवर लाइफ कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू व्हाट वी गॉट इट, ये एसोसिएशन जो मिला है। फर्स्ट पॉइंट प्रभु जी, फर्स्ट पॉइंट, प्लीज डोंट टेक दिस एसोसिएशन चीपली। ये भक्तों का संग चीपली मत लेना प्रभु। चीपली का मतलब ये है, अरे ये तो मिलता है ना, सब जगह पे होता है ना, सब जगह पे भक्ति करते हैं ना, सब लोगों साथ में माला करते हैं ना, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, नहीं होगा तो दूसरी बार जाएगा, तीसरी बार होगा। ये अगर इस तरह से, दैट मींस यू हैव टेकन इट चीपली प्रभु। चीपली लेंगे तो प्रभु कृष्ण खींच लेंगे। चीपली कौन व्यक्ति लेता है? जब उसको डेप्थ भी आता है तभी, जब उसको डेप्थ मिल जाती है ना, उसको समझ में आता है ये फर्क कितना पड़ा है, अभी भी मैं पागल की तरह भाग रहा हूं दूसरी जगह पे, मैं मूर्ख हूं, पहले मैं क्या था और अभी देखो मेरी लाइफ में क्या आ गया है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तो होता ही चलता है, दैट मींस आई ओनली अंडरस्टूड कि मेरे में कितना कचरा भरा हुआ है, कितना तकलीफ होती है वो कचरा निकालने के लिए। फर्स्ट थिंग प्रभु जी, डोंट टेक इट चीपली। सेकंड थिंग इज बी वेरी ग्रेटफुल। क्या मिल गया कृष्णा, क्या मेरी औकात थी, क्या मेरी औकात थी प्रभु जी। एक व्यक्ति जितना अनर्थ मारता है, वासना मारती है, कितना घोटाला किया है, क्या कृष्णा आपने मेरे को दे दिया, मेरे लाइफ में क्या दे दिया है प्रभु जी। एक व्यक्ति होता है प्रभु जी जो 1 रुपया भीख मांगता है और उसको कोई आदमी आकर के 1 करोड़ रुपया दे देवे, वो क्या समझेगा प्रभु, वो क्या समझेगा कि क्या हो गया, मैं 1 रुपया मांग रहा था, 1 रुपया, और मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दिया। एग्जैक्टली हमारी स्थिति है प्रभु, हमारी स्थिति है, हमारे 1 रुपया मांगते थे, हमने कृष्ण ने 1 करोड़ दे दिया, ये ले ले एसोसिएशन ले ले और जिंदगी निकाल के चल। सो प्रभु, पहला तो डोंट टेक इट चीपली, सेकंड थिंग बी ग्रेटफुल प्रभु, थर्ड थिंग प्रभु, प्लीज डोंट कैलकुलेट इट मटेरियली। मटेरियली उसके साथ में मत करना, अरे ये लूंगा तो मेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा, इतना लोगों का एसोसिएशन मिल जाएगा तो उसमें से उसका मेरा फायदा ले लूंगा, ये लेने के बाद में जो है मेरी बिजनेस अच्छा चलेगा तो मेरे को जॉब मिल जाएगा, भक्ति करूंगा तो ये मेरे को कृष्णा मेरे को अच्छा जॉब दे देगा, या अच्छा मेरा कैरियर बन जाएगा, या मैं पढ़ाई के अंदर पास हो जाऊंगा। डोंट हैव दिस थिंकिंग, दैट मींस यू आर इतना ऊंचा चीज तुम मटेरियली के साथ में, तो उसके साथ में तुम एडजस्ट करना चाहते हो प्रभु। डोंट टेक इट दिस मटेरियली प्रभु जी, डोंट टेक इट दिस वे प्रभु जी। और चौथा प्रभु जी, ट्राई टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट दिस। कुछ भी सेक्रीफाइस करना, अगर आपको जो है प्रभु जी आपको मिले, अब हमको सुबह में अगर आ रहा है प्रभु, जब इस सुबह में बुलाएंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि इतना ऊंचा चीज मिल गया है। जो पूरी जिंदगी हम करना चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा था, अभी जो मिला है तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी भैया। व्यक्ति को जो है नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, फिर बाद में बहुत तकलीफ के बाद में नौकरी मिलती है और वो नौकरी वाला बोलते हैं 2 बजे रात को आना पड़ेगा, ओवर टाइम नहीं दूंगा, इतना लंबे ही आना पड़ेगा, तो भी हम एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। जब वो दिया है तो फिर ये तो इतना ऊंचा चीज मिल गया है, कैसे हम छोड़ेंगे प्रभु। रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेंटेन इट आउट, आई विल डू एनी सैक्रिफाइस। क्या मिल गया है अपने को,
चौथा चीज। और पांचवा चीज प्रभु, वो किधर, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर लाइफ, वेरी वेरी क्लियर, कि मेरे को देना है, इधर से कुछ लेना नहीं है। आई विल ऑल्सो लाइक टू सर्व, मुझे कुछ देना है। प्रभु जी, देने से ही जो है ना कृष्ण भक्ति बढ़ती है। प्रभुपाद जो है क्यों प्रीचिंग प्रीचिंग कहते थे? प्रीचिंग मींस यू गिव एंड यू गेट मोर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बिकॉज़ यू आर हेल्पिंग। ऐसा हमको भी होना चाहिए प्रभु। आई वांट टू हेल्प डिवोटीज, आई वांट टू इंप्रूव देयर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी आप बोलेंगे प्रभु हम कैसे कर सके? प्रभु फॉर अस राइट टाइम पे आने का, रियली स्ट्रगलिंग टू चैंट टुगेदर, ट्राई टू बी अटेंटिव, try to follow all the rules and regulation very strictly, and making as an ideal situation to maintain our Krishna consciousness. This is the best way to preach other people also, and that way people will, वो माहौल इतना सुंदर बन जाता है प्रभु जी, इतना सुंदर माहौल बनता है प्रभु, उसका रिएक्शन इतना जबरदस्त आता है ना, उसका वाइब्रेशन इतना जबरदस्त आता है, वो वाइब्रेशन हमको सबको असर करता है। अब देखो प्रभु, सुबह के टाइम पे जब भी आप जपा करने बैठे हो, अब जैसा वो स्क्रीन चालू करते हो और इतना सब साथ में बैठे, उसको देख करके हमारा जपा इतना सुंदर बन जाता है। आई डोंट नो यू एग्री और नॉट, मैं तो सुबह में जब भी जपा चालू करता हूँ, पहले मैं सब भक्तों का दर्शन कर लेता हूँ और उसको मन ही मन को प्रणाम करता हूँ और उनको प्रार्थना करता हूँ कि कृष्णा क्या मिल गया है, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं आपके जैसा अच्छा जपा करूँ, और विद कॉन्शियसनेस दैट वी चांट योर होली नेम। प्रभु कितना आनंद आता है। So Prabhu, take this very seriously, these 5 points. I repeat, don't take it cheaply. Be grateful. Ready to sacrifice anything and everything for that. जब भी सुबह में जल्दी आ रहे हैं तो आओ, क्या फर्क पड़ता है यार? नौकरी के लिए जाते हैं, कृष्ण भक्ति के लिए नहीं आते हो। ये तुम्हारी सिंसियरिटी क्या है? So don't take it cheaply, be grateful, ready to sacrifice anything. Don't consider it to be material. ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा। No. Or fifth thing is ready to give everything, not to expect so much. Expect प्रभु जी हमको मर्सी मिल जाए, that's it. But ready to give. मैं मेरी लाइफ ऐसी बना दूं प्रभु जी हमको, मैं भी जो है I want to be a part of it. I don't want to be burden on anybody. मेरी lifestyle, मेरी discipline, everything should be so nice. So प्रभु, अभी मेरे को बहुत लंबा हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, 1 घंटा हो रहा है, but I felt this is so important क्योंकि अभी हमारा एसोसिएशन बहुत मैच्योर होने लगा है। There are devotees I am watching प्रभु जी, there are devotees प्रभु, husband, wife, बच्चे, ऐसे devotees है, वो लोग एक भी दिन मिस ही नहीं करते। उसको देख करके इतना उत्साह आता है प्रभु। अभी ये devotees को प्रभु जी, we don't want big numbers प्रभु, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, one moon is more important than millions of stars. Now I am watching, there are so many moons are coming up here. We wanted to maintain this high standard प्रभु, very high standard. रोज रोज मिलना, unless until आपको अंदर से टेस्ट नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। So प्रभु, today when we are chanting about 32 rounds or 64 rounds, we will really pray to the Lord, very seriously pray to the Lord, कृष्णा मेरे लाइफ में कुछ भी कर। सॉरी है प्रभु जी, ये मैं बहुत हैवी स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, but if you are sincere you will pray this way, कृष्णा मेरी लाइफ में कुछ भी कर, कुछ भी कर, लेकिन इन एक्सचेंज मेरे लिए एक चीज करना, मेरे को ये भक्तों का संग में से मत निकालना। दिस इज अ genuine कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। महाप्रकाश लीला में हर एक व्यक्ति ने इसी हिसाब से किया, कुछ भी कर मेरे लाइफ में, मुझे ये भक्तों का संग में से मत निकालना, और मैं कुछ भी करूंगा कृष्णा मेरे तरफ से मेरे को यहाँ पे रहने के लिए। आई विल कंट्रोल माई सेंसेस, ट्राई टू कंट्रोल, मेरा अनर्थ दबाने की कोशिश करूंगा, साधना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करूंगा, वो भी मेरे को बताया गया उस हिसाब से फॉलो करने की कोशिश करूंगा। I will not become a burden on anybody. I will cooperate in all the things. But I want to remain in this association. और ये कॉन्शियसनेस के साथ में कृष्णा से याचना करें, मुझे इधर से मत निकालना, मुझे मत निकालना। प्रभु आपको पता है, जब एक बच्चा जो होता है ना, उसके माँ का पल्लू पकड़ करके जाता है कोई बड़ा मेला के अंदर, वहां पे 1,00,000-2,00,000 लोग खड़े रहते हैं, तो वो मेला में जो है माँ का पल्लू कैसा पकड़ करके रखता है, क्योंकि उसको पक्का पता है कि अगर ये मेले में से उसने माँ का पल्लू छोड़ दिया तो प्रभु वो कहाँ का भी नहीं रहने वाला है, वो अपनी माँ को पकड़ नहीं सकता है, ढूंढ ही नहीं सकता है, वो 2,00,000 लोगों में कैसा पकड़ पाएगा। प्रभु हमारा भी ऐसा ही है, 2,00,000 में से एक माँ का पल्लू मिल गया हमको,
ये पकड़ करके, ऐसा पकड़ करके रखेंगे ना प्रभु, जिंदगी के अंतिम श्वास तक हम छोड़ेंगे नहीं इसको, और वो पकड़ करके जो है ना प्रभु खत्म करेंगे। This is what our consciousness should be when we are chanting our rounds, Prabhu. And finally, Prabhu, each and every devotee, प्रभु जी, please pray for me. मैं कितने साल रहूंगा पता नहीं है प्रभु जी, but I want to see that I remain with all of you. मुझे रहना है आप लोग के साथ में। बहुत ऊंचा बड़ा चीज नहीं चाहिए प्रभु, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा फेस्टिवल, ये नहीं चाहिए। खाली आप लोग के साथ में रहना है, साधना बराबर रखना है, कॉन्शियसनेस क्लीन रखना है, भक्तों की खाली सेवा ही करना है सेल्फलेसली। That should be the only goal of our life. That should be the only goal. और इन दैट कॉन्शियसनेस प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि अभी थोड़े साल मेरे जीवन में है, अभी 60 साल होने हैं, कितना साल जीने वाला हूँ। Please pray that I remain in this consciousness till the last breath of my life. Thank you